जय हिंद। तो देखते हैं एक न्यू टॉपिक, राइट्स। राइट्स जो है 17th और 18th सेंचुरी में लोग ऐसा मानते थे कि राइट जो है वो इतना नेचुरल है कि ये हमें गॉड ने दिया है। मतलब ये किसी इंसान ने नहीं बनाया या किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी पावर ने नहीं बनाया, बल्कि ये हमें डायरेक्टली गॉड से मिला है। सो ये लोग मानते थे पहले के टाइम के कि जो राइट्स है वो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जन्म गॉड ने दिया है, राइट उन्होंने दिया है, तो हम अपने लिए खुद मालिक हैं। तो ऐसी सोच रखते थे 17 और 18 सेंचुरी के लोग। ठीक है, फिर लीगल राइट्स और स्टेट क्या है। ठीक है, तो लीगल राइट वो राइट होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट हम पे लागू करती है। जैसे मान लीजिए कि आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब दीज आर लीगल राइट थिंग्स जिसके थ्रू केसेस सॉल्व किए जाते हैं कंट्री में। तो बिल ऑफ राइट क्या होता है? बिल ऑफ राइट वो स्पेशल राइट होता है जो कि हमारे बिल ऑफ राइट एक तरीके से फंडामेंटल राइट होता है जिसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये हर कंट्री में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मेक श्योर दैट बिल ऑफ राइट इज़ देयर। और जो काइंड ऑफ राइट है, तो 3 तरीके के राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड कल्चरल राइट। पॉलिटिकल राइट खुद ही डील करता है पॉलिटिकली थिंग्स से, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड ऑल दी स्टफ्स। तो पॉलिटिकल राइट में सबसे मेन जो रोल ये प्ले करता है पॉलिटिकल राइट एक इंडिविजुअल के लाइफ में, कि इट गिव्स यू राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून से पहले लोगों को रखा जाता है। तो वो जो है पॉलिटिकल राइट, इट गिव्स यू राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे लोगों के पास हक है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुने। दैट इज़ the way we get involvement in political process in our country. So this is what political right gives us. And पॉलिटिकल राइट हमेशा सप्लीमेंटेड होगा सिविल राइट के साथ। सप्लीमेंट मतलब होता है कि पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट हमेशा एक साथ जुड़े हुए होंगे। जहाँ पे पॉलिटिकल राइट होगा वहाँ पे सिविल राइट आपको देखने को मिलेगा। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, ऑल राइट, ना ही जेंडर की बेसिस पे। तो पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल राइट्स, हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। फिर होता है हमारा इकोनॉमिक राइट, भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है एक नेशन का। जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बिगिन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट। डेमोक्रेटिक सोसाइटी होंगी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, लाइक आवर कंट्री इंडिया, देयर मस्ट बी व्हाट, प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे कि हम आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे विलेज लेवल पे लोगों को फ्री अनाज देती है, जो बीपीएल हैं, चाहे अर्बन एरिया में भी रहे, जो लोग बीपीएल से बिलो बीपीएल रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको दिया जाता है फ्री में अनाज, दाल, है ना, चावल, ये सब चीज़ें। तो वो क्या है, ये इकोनॉमिक राइट में इक्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब काम हमारी गवर्नमेंट करती है। And economic right plays a very important role in a democratic society or a democratic country like India. कल्चरल राइट्स जैसे होते हैं कि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको बचाने के लिए कल्चरल राइट्स बनाए जाते हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कल्चर एक रिलीजन का, तो उसको बचाने के लिए कल्चरल राइट बनाई जाती है कंट्री में। तो ये क्या करती है, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। जैसे मान लीजिए इस्लाम में ये मदरसाज बनाए जाते हैं, तो वो अपने कल्चर की पढ़ाई करवाते हैं। हिंदुज़म में अपने कल्चर की पढ़ाई करवाते हैं, सिखिज़म में अपने कल्चर की पढ़ाई करवाते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाती है हर लोगों को अपने अपने कल्चर की। तो कल्चरल राइट वही ध्यान में रखता है, राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग। फिर वही जैसे बताया ना, इस्लाम में मदरसा हम पढ़ाते हैं, अरेबिक पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, तो अब उनके मदर टंग में पढ़ाया जाता है। और वो लोग अपने इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जैसे मॉस्क्यूज़ वगैरह, ठीक है, फॉर टीचिंग एंड लैंग्वेज, ताकि उनके कल्चर को बचा के रखा जा सके और आगे और इम्पोर्टेंस दे अपने, क्योंकि कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ता, तो कल्चर को आगे बढ़ाए रखना ज़रूरी है। और इंडिया में ये बहुत खासियत है कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर, वराइड लेवल ऑफ कल्चर्स, ऑल्सो इट्स secularism which it has adopted, that even the religious minority gets special treatment in India. So culture is very important and cultural rights plays an important role to save that. Then also we see rights and responsibility. अब ऐसा तो नहीं है कि बस गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेहनत करे, आपको राइट्स दे दे और आप आराम से सोए हुए हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो आपके लिए गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दे दिए और फिर उसने कहा कि रुको, फिर मैंने राइट्स दिया आर से, तो तुम्हें भी आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि खुद आर से जो किया राइट्स, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि मैंने राइट दिया तो तुम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियाँ निभाओ। तो देखते हैं कि आखिर क्या ऐसे राइट्स हमारी गवर्नमेंट हमें देती है और हमसे क्या जिम्मेदारियाँ वो निभाती है। तो राइट्स जो है सिर्फ स्टेट पे ऑब्लिगेशंस नहीं लगाते, बल्कि हम पे भी लगाते हैं कि आपको कैसे उस राइट का यूज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको राइट टू स्पीच है, तो अब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बकवास कर देंगे। आपको अपने दायरे में रह के ये सोच के बोलना होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस में बोल रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है। तो राइट टू स्पीच दिया हुआ है, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, या मान लीजिए राइट टू फ्रीडम है, तो फ्रीडम के नाम पे आप कहेंगे आई हैव राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप किसी को मर्डर कर दे तो इज़ दिस एप्लीकेबल? नो। तो इसीलिए राइट जो है सिर्फ स्टेट पे ऑब्लिगेशंस नहीं लगाता, बल्कि हम पे भी लगाता है कि हाउ वी हैव टू एक्ट, हमें कैसे इस राइट्स को यूज़ करना है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ नेसेसरी थिंग। क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर तो अलग अलग ही कांड आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स नेसेसरी। सेकेंड पॉइंट जो है, गवर्नमेंट कहता है कि मैंने राइट्स दिए हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये गवर्नमेंट जो है हमारे चीज़ों को डिफेंड करता है एज बिंग गुड फॉर। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि दैट इज़ गिविंग वेलफेयर टू द पीपल, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा थर्ड थिंग जो है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या कहना है कि इंडिविजुअल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। कि आप अगर जो रिस्पेक्ट आप अपने लिए एक उम्मीद करते हैं, तो आपको भी दूसरे को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर इंडिविजुअल ये कहता है कि आई मस्ट बी गिवन राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास राइट होना चाहिए, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन है कि मेरे पास अपना व्यू, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए, तो वैसे ही हमें दूसरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। उसको अगर मान लीजिए मेरा किसी से अभी झगड़ा हो जाए या कोई बहस हो जाए, तो बस मैं अपनी बात रखूँ और उसको मौका ना दूँ, तो कैसे फिर पॉसिबल। तो इसीलिए कह रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि दोनों को ही राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ होने चाहिए, दोनों के पास ही राइट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम दूसरे की भी सुने, खुद ही ना बोलते रहें। ठीक है। फिर बोलता है बैलेंस आर राइट्स, एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम। अब ये तो नहीं है कि अब जैसे हम कहते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको छीनना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से करें, नहीं, वो फिर पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस आर राइट का मतलब है कि गवर्नमेंट हमें राइट दिया तो वो कहीं पे बैलेंस भी कर सकती है, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे राइट टू फ्रीडम, अब आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं। तो राइट टू फ्रीडम पे इसलिए जब भी देखती है सरकार कि ये गलत जा रहा है, तो वहाँ पे रोक लगा सकती है। इसके अलावा सिटीज़न मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस। अब हमें राइट मिल गया, हमें पता है कि राइट होते क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो हमें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम अपने लिमिटेशंस में रह के राइट्स को यूज़ करें। ठीक है। अब हम ये नहीं करें कि हमें पता सब कुछ है फिर भी हम अनजान बन के गलत कर रहे हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। हमें अपनी जिम्मेवारी में रह के, अपनी लिमिटेशंस में रह के राइट्स का यूज़ करना होगा। फिर लास्ट जो है कि राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स एंड दोज ऑफ अदर। राइट्स जो है ना, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। हमें खुद समझना होगा कि जितना हमारे लिए हमारा राइट इंपॉर्टेंट, वैसे ही दूसरों के लिए। तो हमें अपने साथ साथ दूसरे के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है फॉर द फॉर्म द बेसिस ऑफ, क्योंकि यही एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है कि हम सब मिलके वोट डालते हैं और एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने लिए, जो हमारे लिए आगे काम करता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट है वो हम अपना तो प्रोटेक्ट करें, साथ में दूसरों का भी करें, बिकॉज दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स a basis of democratic society, right? Democratic society is for the people. डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें हर पूरी सोसाइटी को, पूरे लोगों को रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का साथ में लेके चलना होता है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स देखें अगर राइट्स के, तो राइट्स हमें कितने फॉर्म में, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं विच इज़ अ स्पेशल राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।